आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे। करेंगे आगाज सुर्खियों के साथ। झारखंड में 26 जनवरी को लेकर आज रहा जश्न का माहौल। दुमका में सीएम और मोरहाबादी मैदान में गवर्नर ने फहराया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर झारखंड की रेशमी चमक। गणतंत्र दिवस पर सिल्क उत्पादन की झांकी को लोगों ने सराहा। दमदार होगी झारखंड में राहुल गांधी की एंट्री। अकेले जमशेदपुर में 1 लाख लोग करेंगे स्वागत। शुरू हुई तमाम तैयारियां। रविवार को यानी इतवार को होगी देवघर के 32 केंद्र पर जेएसएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सख्त होगी निगरानी, नकल करने वालों पर कड़ी नजर। और खबरें तफसील से अब आपको दिखाएंगे। वजीर आला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। इस मुख्य समारोह में तमाम प्रशासनिक अधिकारी समेत आम लोग भी मौजूद रहे। आम लोगों ने भी इस परेड का लुत्फ उठाया। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह शहर के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक बसंत सोरेन भी मौजूद रहे। इसके साथ ही संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डाडेल, दुमका क्षेत्र के डीआईजी संजीव कुमार, जिले के उपायुक्त अंजनियोलू डोडे, एसपी पीतांबर सिंह खेरवार समेत तमाम वरीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में करीब 1 दर्जन सरकारी विभागों की झांकियां भी निकाली गई। इस मनमोहक झांकियों को देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। राज्य सरकार अपने लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग 35 लाख लाभुकों को विभिन्न योजना अंतर्गत पेंशन प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसंबर 2023 को कुल 2,564 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान पर व्यय किया गया है। इस कड़ी में राज्य की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे लगभग 18 लाख नए लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन प्राप्त होगा। बच्चों की बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के सोच के साथ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का उद्घाटन किया गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीद चौक रांची स्थित शहीद स्थल सह स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के फलस्वरूप ही देश आजाद हुआ है। हम जाने अनजाने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को इस मौके पर नमन करते हैं। यह अवसर संकल्प लेने का भी मौका है और हम सब मिलकर देश की प्रगति और उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करेंगे। The visionary world leader today, Shriman Narendra Modi ji, has thoughts of a comprehensive roadmap to transform the country into a developed nation by 2047. By the time we will be completing 100 years of our independence. Under the Viksit Bharat 2047 Abhiyan, the focus is on engaging in youth activity to achieve the aim of developed India by 2047. इधर दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर झारखंड की झांकी में तसलसल उत्पादन को दर्शाया गया। इस झांकी के आने पर लोगों ने खड़े होकर इसका अभिवादन किया। कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत अन्य विभागों की झांकियां निकाली गईं। झारखंड की झांकी की थीम झारखंड का तसर रही। झारखंड की झांकी बेहद ही आकर्षक नजर आई।
इस झांकी को सोहराय और कहबूर पेंटिंग से संवारा और सजाया गया था। इसमें झारखंड की जनजातीय शक्ति के बारे में भी दिखाया गया। देश भर में आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जश्न का माहौल है। वहीं झारखंड के अलग अलग शहरों में देशभक्ति का रंग छाया रहा। दिखाते हैं आपको झारखंड की देशभक्ति की तस्वीरें हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। झारखंड के अलग अलग शहरों में आज प्रशासन के इंतजामों के तहत 26 जनवरी का जश्न मनाया गया। आगाज करेंगे देवघर से, जहां के एन स्टेडियम में पर्यटन मंत्री हाफिजुल हसन के द्वारा झंडा फहराया गया। सबसे पहले मंत्री हफीजुल हसन, देवघर डीसी विशाल सागर अजीत पीटर डुंगडुंग के द्वारा परेड निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत झंडोत्तोलन कर देश की शान तिरंगे को सलामी दी गई। वहीं परेड की अगुवाई सर्जन मेजर शेरू रंजन के द्वारा की गई। झंडोत्तोलन के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने संबोधन की शुरुआत बाबा नगरी बोलकर की। उसके बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं और आंकड़ों को लोगों के समक्ष रखा। रोजगार और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराया गया है। JSLPS के तहत 195 पंचायतों में कुल 1,35,948 गरीब परिवारों के महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पर्यटन, कला, संगीत, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा देवघर जिला में कुल 60 योजना संचालित है, जिसमें प्रमुख रूप से चीको पहाड़ी, बुद्धा पहाड़, पथरोर काली मंदिर का सौंदर्यीकरण, तपोवन पहाड़ पर सीढ़ी का स्टेलिंग रेलिंग, त्रिकुट पहाड़ पर प्रकाश व्यवस्था योजना शामिल है। 70 लाख रुपये की लागत से नंदन पहाड़ के पास जल क्रीड़ा की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जामताड़ा डीसी शशि भूषण मेहरा और एसपी अनिमेश नैथानी ने सिद्धो कान्हो व सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर नमन किया। तत्पश्चात गांधी मैदान में शहीद बेदी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों को याद किया गया। जिसके बाद जामताड़ा जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में डीसी ने परेड का निरीक्षण किया। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों की झांकी निकाली गई। सभी झांकी ने एक संदेश दिया, जिसमें पेयजल, स्वच्छता, साइबर पुलिस की झांकी, शिक्षा, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभाग की झांकी निकाली गई। विकास को गति देने की दिशा में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। जनहित से जुड़ी योजनाओं से कोई वंचित न रहे, इसलिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिनांक 24 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक जिला के सभी 118 पंचायत मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत कुल 165 कैंप का आयोजन विभिन्न ग्राम पंचायत वार्डों में किया गया है। उक्त कार्यक्रम में कुल प्राप्त 2,22,524 आवेदनों के विरुद्ध 1,17,958 आवेदनों को निष्पादित कर दिया गया। जामताड़ा के पटेल चौक में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। इस चौक में गरीब व वंचित समाज के लोगों से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। पिछले 24 साल से यहाँ यही परंपरा चली आ रही है। इस बार रिक्शा चलाने वाले मनभूरा बाउरी ने झंडा फहराया। इस दौरान पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष सह भाजपा नेता राजेंद्र राउत, सदस्य प्रदीप राउत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर राजेंद्र राउत ने कहा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा तोलन के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो किसी प्रकार का नशा नहीं करता हो और किसी वंचित परिवार से हो। देखिए, 2000 से हम यहाँ झंडोत्तोलन करवाते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है ऐसे व्यक्ति तक राष्ट्र प्रेम जगे, राष्ट्र भावना जगे। हम ऐसे ही व्यक्ति से, समाज के जो नीचे पायदान में है, ऐसे ही व्यक्ति से हम झंडोत्तोलन करवाते हैं। जो रिक्शा वाला हो, स्वीपर हो या मजदूरी का काम करता हो, जो
शराब ना पीता हो, अपने बाल बच्चे को स्कूल में पढ़ाता हो, ऐसे ही व्यक्ति का हम चयन करके यहाँ झंडा उत्तोलन का हम उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते हैं और झंडा उत्तोलन करवाते हैं। क्या करते हैं? सर इसका चलाते हैं। आज कैसा लगा झंडा फहरा के? बहुत आनंद लगा। कभी सोचे थे झंडा फहराए? नहीं, तो किसके सोचने से ये हुआ? हमारे इसका नाम राजन बाबू, वही हमको बुलाया कि आइए आप बैठे हुए थे मोड़ में। वहीं डुमरी में धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस, जहां डुमरी एसडीएम शाहजाद परवेज ने तिरंगे झंडे को फहराकर सलामी दी, जबकि डुमरी थाना और निमिया घाट थाने में थाना प्रभारी पवन कुमार और साधन कुमार ने तिरंगे झंडे को फहराकर सलामी दी। वहीं 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शाहजाद परवेज ने कहा कि ये साल चुनाव का साल है। उन्होंने मतदाताओं से घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का संदेश दिया और कहा कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, जिसमें डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। इस गणतंत्र दिवस पे मैं ये संदेश देना चाहूँगा सभी भारतवासियों को, ये जो 2024 है वो इलेक्शन ईयर है और गणतंत्र दिवस मूलतः हमारे संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में हम लोग इसको मनाते हैं और संविधान का जो मूल मंत्र है या मूल तत्व है वो है एक अच्छा लोकतंत्र। तो ये जो 2024 इलेक्शन ईयर है, मेरा अपील होगा सभी भारतवासियों से, डुमरी की सभी जनता से कि अपने मतदान का सही प्रयोग करें और जब मतदान हो तो घरों से बाहर निकले और 100% मतदान करें। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल मुख्यालय तेनुघाट स्थित चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक झंडा तोलन बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार ने किया। वहीं शैलेश कुमार और एसडीपीओ विशिष्ट नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से झंडे को सलामी दी, साथ ही परेड का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। वहीं बेरमो अनुमंडल वासियों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही बेरमो व्यवहार न्यायालय में जिला जज प्रथम राजेश सिन्हा ने झंडा तोलन संपन्न किया। जमशेदपुर कासीडीह केसरवानी वैश्य समाज कार्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा उत्तोलन किया गया। वहीं केसरवानी वैश्य समाज के संरक्षक इंजीनियर राम लखन प्रसाद केसरी ने झंडे का उत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। मौके पर अध्यक्ष, सचिव समेत तमाम सदस्य मौजूद रहे। जमशेदपुर केसरवानी वैश्य सभा की ओर से सभी देशवासियों को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज केसरवानी वैश्य सभा जमशेदपुर के कार्यालय 9/245 कासीडीह साक्टी जमशेदपुर में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। आज इस शुभ अवसर पर जमशेदपुर शहर के कोने कोने से पधारे हुए केसरवानी वैश्य सभा के सम्मानित सदस्यगणों और माताओं बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय वैश्य समाज, जय केसरवानी समाज। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, एसएसपी किशोर कौशल के साथ जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर परेड का निरीक्षण भी किया गया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी आला अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन समेत देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के साथ साथ झारखंड के तमाम पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड राज्य की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काफी अच्छा तरीके से चल रही है। कोल विद्रोह के रूप में इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। 1855-56 में हूल क्रांति संथाल विरोध के रूप में सिद्धू कानू, चांद भैरव, झानो फूलों ने इस लड़ाई को लड़ा और ना जाने ये लड़ाई कितनी चलती रही। और ये लड़ाई आजादी के 1 साल बाद भी राम जयपाल सिंह मुंडा ने जो समग्र झारखंड की परिकल्पना की थी, वो लड़ाई आज भी निरंतर जारी है।
75वें गणतंत्र दिवस पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुस्कान हॉस्पिटल समेत विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर मुस्कान हॉस्पिटल पोसई में जश्न का माहौल देखने को मिला। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण कर एकता और अखंडता का संदेश दिया। इस मौके पर मौजूद सभी स्टाफ देशभक्ति के माहौल में सराबोर दिखाई दिए। मौके पर विधायक ने लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बेरमो जिला बनाव संघर्ष समिति ने 29 जनवरी को बेरमो अनुमंडल पूर्ण बंदी का आह्वान किया है, जिसको लेकर राज्य अधिवक्ता संघ के महासचिव वकील प्रसाद महतो के साथ विभिन्न क्षेत्रों के मुखिया, जनप्रतिनिधि समेत कई गणमान्य लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर बैठक की। बैठक में सचिव वकील प्रसाद महतो ने बताया कि 29 जनवरी को पूर्ण बंदी बुलाई गई है। साथ ही उस दिन अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा कलम बंद रखकर धरने पर बैठे संतोष कुमार नायक का समर्थन करेंगे। आप सबों को मालूम है कि मेरा स्टेटमेंट इसी बेरमो जिला बनाव संघर्ष समिति के बैनर तले था कि अगर 26 जनवरी तक सरकार के पदाधिकारी कर्मी नहीं आते हैं इस धरना स्थल पर, सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो मैं 26 जनवरी को इसी मंच पर आत्मदाह करूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री वकील प्रसाद महतो जी के द्वारा अभी ये बात संज्ञान में आया है कि दर्जा प्राप्त मंत्री श्री जोगेंद्र प्रसाद के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा आगामी जो बैठक होगी उसमें इस कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जमशेदपुर पहुंचेंगे। इस संबंध में बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में गुरुवार को जिला कांग्रेस की बैठक की गई। इसमें संयोजक रमा खलको ने कहा कि राहुल गांधी का स्वागत 1 लाख लोग करेंगे। इसके लिए विभिन्न संगठन संस्थाओं का आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र समन्वय समिति, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड संगठन प्रभारियों की बैठक में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय बिष्टुपुर में आयोजित की गई। विकास भवन सभागार में जिले में JSSC द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर बैठक की गई। यह परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को होगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिले में 32 केंद्रों पर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा केंद्रों पर की जाने वाली सुविधा, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों सभी केंद्रों के लिए स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट, सह केंद्र पर्यवेक्षक और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश अपर समाहर्ता चंद्रभूषण प्रसाद ने दिए हैं। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड और गश्ती दंडाधिकारियों को पूर्ण रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले सुर्खियां आपको दिखाते हैं। झारखंड में 26 जनवरी को लेकर आज रहा जश्न का माहौल। दुमका में सीएम और मोरहाबादी मैदान में गवर्नर ने फहराया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर झारखंड की रेशमी चमक। गणतंत्र दिवस पर सिल्क उत्पादन की झांकी को लोगों ने सराहा। दमदार होगी झारखंड में राहुल गांधी की एंट्री। अकेले जमशेदपुर में 1 लाख लोग करेंगे स्वागत। शुरू हुई तैयारियां। रविवार को होगी देवघर के 32 केंद्र पर JSSC प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सख्त निगरानी, नकल करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।